नमस्कार विद्यार्थियों, अब हम आगे चलते हैं। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं ये कहाँ से पढ़ा रही हूँ, तो इसके नोट्स मैंने आपको दे दिए थे, श्रद्धा सर्ग भाग 1 और श्रद्धा सर्ग भाग 2। तो मैं अभी श्रद्धा सर्ग भाग 1 में ही चल रही हूँ। आपको ज़्यादा भारी ना लगे इसलिए मैंने ये 2 भागों में करके दिए हैं। उसके मैं आपको 20 छंद पढ़ा चुकी हूँ। अब आगे अगला देखते हैं। क्या कहूँ मैं उद्भ्रांत, विवर में नील गगन के आज, वायु की भटकी एक तरंग, शून्यता का उजड़ा सा राज। मनु जो है वो अपनी दयनीय अवस्था का वर्णन करते हुए बड़े ही अजीबोगरीब स्थिति में हैं और वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो किस तरीके से किस लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं, निरुपाय हैं, व्यस्त हैं सकल। वो कहते हैं कि मैं एक भटका हुआ सा पत्थर सा बन गया हूँ। तो अब हम आगे चलते हैं। फिर आगे मनु सोचते हैं, उद्भ्रांत माने होता है भटकता हुआ, विवर माने गुफा। अपनी असहनीय अवस्था का, असहाय अवस्था का श्रद्धा से वर्णन करते हुए मनु कहते हैं कि मैं तुम्हें अपने दुखी जीवन के विषय में क्या बताऊं। मैं तो इस नीले गगन की गुफा में, अर्थात इस नील गगन के नीचे इस प्रकार के उजड़े हुए राज्य के समान है। उपमा अलंकार है, शून्यता के उजड़े हुए राज्य में एक स्मृति का स्तूप अचेत, ज्योति का धुंधला सा प्रतिबिंब और जड़ता की जीवन राशि, सफलता का संकलित विलंब। स्तूप कहते हैं शिखर को, है ना। अपने यहाँ स्तूप है, अशोक स्तूप, बौद्ध स्तूप है, स्तूप शिखर को कहते हैं। मैं यहाँ एक बात बता दूं, जो जयशंकर प्रसाद थे उनका जो दर्शन था वो बौद्ध दर्शन से प्रभावित था। तो बौद्ध दर्शन के और शैवाद्वैत दर्शन के बहुत सारे शब्द यहाँ पे आएंगे। तो स्तूप कहते हैं शिखर को, अचेत माने जड़, संकलित माने समूह। मनु श्रद्धा से अपने दीन जीवन की कथा कहते हुए बताते हैं कि मेरा यह अभावों से भरा हुआ जीवन जड़ शिखर की विस्मृति के समान है, जड़ शिखर के अचेत स्तूप के समान है। इसे मैं प्रकाश का धुंधला सा प्रतिबिंब मानता हूँ, क्योंकि इसमें न कोई आशा है न कोई उत्साह है। वास्तविकता तो यह है कि यह अभावों से भरा हुआ मेरा जीवन जड़ता की उस राशि के समान है जिसमें सफलता का संग्रह नहीं हो सकता, अर्थात मुझे जीवन में कभी सफलता नहीं मिल सकती। फिर वह मनु जो है वो इस तरीके की हताशापूर्ण बातें करते हैं। कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। फिर वे उससे पूछते हैं, किससे? श्रद्धा से, कि वसंत के दूत, वसंत ऋतु के आगमन की सूचना करने वाली मधुर गीत गाकर वसंत का दूत वैसे मधुर गीत गाकर नवीन उत्साह और आशा का संचार करने वाली वसंत का दूत कौन होता है? कोयल, है ना। विरस पतझड़ माने गर्मी या वेदना, बयार माने हवा। मनु श्रद्धा से उसका परिचय पूछते हैं और वह कहते हैं कि तुम मेरे निराशापूर्ण जीवन में उसी प्रकार नवीन आशा और उत्साह के साथ आने की सूचना देने वाली हो जिस प्रकार पतझड़ में कोयल वसंत आगमन के सूचना देती है। तुम मेरे जीवन में, घोर निराशा भरे जीवन में उसी प्रकार आशा की ज्योति उत्पन्न कर दी है जिस प्रकार गंभीर अंधकार में बिजली की चमक पथभ्रष्ट को उसका मार्ग दिखाकर उसे अग्रसर होने की आशा देती है। तुमने मेरी वेदना को अपनी मधुर वाणी से उसी प्रकार कम कर दिया है जिस प्रकार मंद मंद चलने वाली हवा गर्मी के दंश को नष्ट कर देती है। मेरे जीवन में इस प्रकार प्रभाव डालने वाले हे सुकुमार, तुम कौन हो? नकद की आशा किरण समान, हृदय के कोमल कवि की कांत, कल्पना की लघुलहरी दिव्य कर रही मानस हलचल शांत। मनु श्रद्धा से उसका परिचय पूछते हुए कहते हैं कि तुम मेरे लिए तारागण की किरण के नशे के समान हो। नखत माने नक्षत्र या तारागण, कांत माने सुंदर, लहरी माने लहर, दिव्य माने महान, मानस माने मानसरोवर या हृदय सरोवर। तो मनु श्रद्धा से उसका परिचय पूछते हुए कहते हैं कि तुम मेरे लिए तारागण की किरण के नशे के समान हो, अर्थात तुम्हारी मधुर और सहानुभूतिपूर्ण वाणी को सुनकर
मेरे मन में उसी प्रकार की आशा उत्पन्न हो गई है जिस प्रकार आशा कोई व्यथित व्यक्ति तारों की किरणों को लेकर अपनी संपूर्ण व्यथापूर्ण रात्रि को व्यतीत कर देता है, इसी तरह मैंने भी अपनी हताशा को व्यतीत कर दिया है। तुम्हारी कोमल, सुंदर और महान आशा से भरी हुई वाणी मेरे हृदय की व्यथा को, निराशा से उत्पन्न हुई हलचल को उसी प्रकार शांत कर रही है जिस प्रकार सहृदय कवि की उज्जवल एवं रमणीय आनंद विभोर कर देती है। जिस प्रकार से कवि की सुंदर कल्पना पाठकों के मानसरोवर की हलचल को खत्म कर देती है, उसी प्रकार तुम भी मेरी जो निराशा है उसको खत्म कर रही हो। इसमें उपमा और श्लेष अलंकार है। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सविशेष, है ना। आगंतुक व्यक्ति मतलब नवागंतुक या श्रद्धा के अर्थ में है। उत्कंठा माने उत्सुकता, सविशेष माने बहुत तीव्र, सानंद माने आनंद पूर्वक, सुमन माने फूल, मधुमय माने मधुरता से भरा हुआ। जब मनु ने श्रद्धा से परिचय प्राप्त करने के लिए विशेष उत्कंठा दिखाई तो श्रद्धा उनकी तीव्र उत्सुकता को मिटाती हुई इसी प्रकार अपना परिचय देने लगी, मानो कोई कोकिल आनंद पूर्वक किसी फूल को मधुरता से भरा हुआ वसंतागमन की सूचना का संदेश दे रही हो, ना। जैसे फूल सुंदर सुंदर जो है वो खिल जाते हैं, मधुरता से भर जाते हैं, उसी प्रकार कोई कोयल उन पर बैठती है और वसंत आगमन की सूचना देती है। ठीक उसी प्रकार श्रद्धा भी वसंत आगमन की सूचना दे रही थी। अब श्रद्धा जो है वो अपना परिचय देती है। कहने लगा आगंतुक व्यक्ति, मैंने बताया ना आगंतुक व्यक्ति किस अर्थ में, श्रद्धा के अर्थ में, कि भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान, इधर रही गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान। मनु को ललित कला माने ललित कलाएं कई प्रकार की होती है, जैसे वास्तुकला है, मूर्ति कला है, चित्रकला है, संगीत कला है, साहित्य कला है। इन सब पांचों को ललित कला कहते हैं। गंधर्व माने एक जाति विशेष, गति विशेष होती है। तो मनु को अपना परिचय देती हुई श्रद्धा कहती है कि ललित कलाओं का मतलब वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत कला और साहित्य, इन सब का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मेरे मन में नवीन उत्साह भरा हुआ था, इसलिए मैं तो पिता की प्यारी संतान कहकर श्रद्धा ये मनु को प्रारंभ में संकेत देना चाहती है कि वह अपने माँ बाप से उपेक्षित नहीं है, लेकिन किसी विशेष परिस्थिति के कारण ही वह उसके पास आ गई है। घूमने का मेरा अभ्यास बड़ा था मुक्त व्योम तल नित्य, मेरा घूमने का बहुत अधिक अभ्यास था और मैं घूमती रही हूँ, घूमने लगी हूँ, तो मेरा घूमने का बहुत अभ्यास था और मेरा ये अभ्यास बढ़ गया था। अब हम आगे पढ़ते हैं। भ्रमण का प्रयोजन यह था कि मेरे मन में एक जिज्ञासा थी और मेरा मन कला ज्ञान की प्राप्ति में व्यस्त मेरा जीवन इस सृष्टि के सुंदर सत्य को जान लेना चाहता था। कुतूहल खोज रहा था व्यस्त हृदय का सत्ता का सुंदर सत्य में विशेषण विपर्य और मानवीकरण अलंकार है। दृष्टि जब जाती थी हिमगिरी और प्रश्न करता था मन अधिक अधीर, धरा की यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है, क्या है पीर। अधीर माने उत्सुक होकर। हिमालय पर्वत पर घूमते हुए जब भी मेरी दृष्टि हिमालय की विशालता और ऊंचाई की ओर जाती तो मेरा मन अत्यंत उत्सुक होकर यह प्रश्न करने लगता कि यह क्या भयभीत होकर पृथ्वी के सिकुड़ने से ही इन पर्वतों का जन्म हुआ है। यदि ये पर्वत पृथ्वी के सिकुड़ने का ही रूप है तो पृथ्वी की सिकुड़न क्यों हुई। पृथ्वी के हृदय में ऐसी कौन सी वेदना भरी हुई थी जिसने सिकुड़कर इस विशाल पर्वत का रूप धारण कर लिया। संपूर्ण पता ही है, संपूर्ण कविता में मानवीकरण अलंकार है। मधुरिमा में अपनी ही मौन एक सोया संदेश महान, सजग हो करता था संकेत, चेतना मचल उठी अनजान। मधुरिमा माने सौंदर्य, सोया संदेश माने छिपा हुआ संदेश, चेतना माने उत्सुकता। श्रद्धा मनु से कहती है कि जब मैं हिमालय पर्वत के सौंदर्य को देखती थी तो मुझे
उसमें मौन रूप में छिपा हुआ एक महान संदेश सुनाई देता था, जो सजग होकर मुझे बार बार आगे बढ़ने के लिए संकेत करता था। उसका संकेत पाकर मेरी उत्सुकता और अधिक बढ़ गई थी, पर मैं उसके विषय में कुछ न जान सकी। वह मेरे लिए अनजान ही बना रहा। एक सोया संदेश महान, इसमें विरोधाभास अलंकार की संसृष्टि हुई है। बड़ा मन और चले ये पैर, शैलमालाओं का श्रृंगार, आंख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार। हिमालय के सौंदर्य का वर्णन करती हुई कहती है कि हिमालय पर्वत का सौंदर्य देखकर मेरे मन में और उसे और अधिक देखने की लालसा जगी। फलतः मेरे पैर आगे बढ़े। हिमालय की उस अनुपम शोभा को देखकर मेरे आंख की भूख मिट गई, अर्थात उस शोभा को देखकर मुझे बहुत अधिक तृप्ति मिली। अब वो आगे बताती है, सहसा एक दिन सहसा सिंधु अपार, लगा टकराने नद तल क्षुब्ध, अकेला यह जीवन निरुपाय, आज तक घूम रहा विश्रब्ध। नगतल माने पृथ्वी पर हिमालय पर्वत की तलहटी, शुब्ध माने पूरे वेग से उमड़कर, विश्रब्ध माने निर्भीक। श्रद्धा मनु से अपना परिचय देती हुई कह रही है कि एक दिन सहसा अपार सागर पूरे वेग से हिमालय की तलहटी से टकराने लगा, अर्थात प्रलय हो गई। तभी से मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर अकेली ही आज तक निर्भीक होकर इस वन प्रदेश में घूम रही हूँ। यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, भूत हित रत किसका यह दान, इधर कोई है अभी सजीव, ऐसा हुआ मन में अनुमान। श्रद्धा मनु से कहती है कि इस वन प्रदेश में एकाकी घूमते घूमते यहाँ पर पड़े हुए मैंने कुछ बलि का अन्न देखा और ये जानने की इच्छा हुई कि प्राणियों में लगे हुए किस व्यक्ति का यह दान है। साथ ही अनुमान भी लगा लिया कि अभी तक कोई प्राणी जीवित है।